नमस्कार साथियों, अगर आप कोई भी ज़मीन की रजिस्ट्री करवा चुके हैं या आप करवाने जा रहे हैं, तो आपको क्या-क्या चेक करना चाहिए, मैंने इस वीडियो में एक-एक पॉइंट क्लियर किया है। पूरे यूट्यूब पर कहीं वीडियो नहीं मिलेगा। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो मुझे लगता है बहुत लकी हैं, बहुत जानकारी आपको मिलेगी। ठीक है ना? कि भाई रजिस्ट्री के दिन, जिस दिन आप डीड करवा रहे हैं, उस दिन डीड में क्या-क्या चेक करें कि हमारी डीड बिल्कुल सही है कि नहीं, और आप विशेषज्ञ द्वारा समझेंगे सारी चीज़ें। और जो लोग करवा चुके हैं, भाई वो भी अपना चेक कर लें कि हमारी सही हुई है कि नहीं। पता चले 5 साल बाद या 10 साल बाद नोटिस आ जाए, रजिस्ट्री कैंसिल हो जाए। ठीक है ना? ऐसा कोई ज़रूरी नहीं, आप ये मत समझिए मैं आपको डराने के लिए कह रहा हूँ। आप उदाहरण देखिए कि सेक्शन 88, 89, 90, 97, 98, 99 के मान लीजिए साक्ष्यपूर्ण का अवसर दिया गया, अतः यहाँ पे देख सकते हैं कि नामांतरण बाद स्वीकार योग्य नहीं है और ये निरस्त किया जाता है। फाइल कैंसिल हो गई, रजिस्ट्री में मिस्टेक थी। इसी प्रकार के CH 41, 45, ठीक है, दाखिल खारिज किया जाना संभव नहीं है, कैंसिल हो गई। ये तभी कैंसिल होता है जब आपकी रजिस्ट्री में कोई मिस्टेक होती है। तो चलिए मैं आपको बता रहा हूँ, कोई भी एडवोकेट, अगर आप जूनियर एडवोकेट हैं, सीनियर एडवोकेट हैं, फिर भी आप समझ लीजिए ये चीज़ें। ठीक है ना? ये सारी चीज़ें, और आम व्यक्ति है फिर तो आपको जरूरी समझना है। ठीक है ना? कि क्या क्या करें। उससे पहले थोड़ा मैं साथियों ये कहूँगा आपसे कि अगर आप, जो लोग कह रहे थे, जो लोग, कई लोग हमसे व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं, इस नंबर पे कहते हैं कि सर हमें कोई ऐसा ई बुक बना दीजिए, ऐसा कोर्स हमारे लिए बना दीजिए जो रजिस्ट्री के बारे में मैं A to Z सीख जाऊं, जितना सीनियर जानता है उससे भी दिख। तो हमने ये पूरा बना दिया है, सारी चीज़ें मिलेंगी, वर्ग फिट वर्ग निकालना और सभी डीड के बारे में और सभी अपवाद। ठीक है ना? यहाँ पे आपसे देख सकते हैं कि कोर्ट फीस, ठीक है, चौहद्दी संबंधी, विक्रेता क्रेता का हस्ताक्षर, महिला के नाम स्टाम्प छूट और सभी यहाँ पे फॉर्मेट्स। ठीक है? अगर आप ये लेना चाहते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में देखते रहना, अगर सही लगे तो इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर देना और ये ई बुक ले सकते PDF के रूप में। इसी तरीके से हमने ड्राफ्टिंग का ई बुक कोर्स तैयार किया है। इसमें 39 ड्राफ्टिंग मिलेंगी अलग अलग और काफ़ी इंपॉर्टेंट, जैसे दाखिल खारिज रुकवाने के नियम, स्टे एप्लीकेशन, जमीन बंटवारा, संशोधन, सीमांकन, कब्जाधारी की बेदखली, घोषणात्मकवाद, केवीएट, RTI, FIR नियम, तेतिम्मा, सेलडीड। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में अगर लेना चाहें तो देखना। चलिए आते हैं अपने सीधा टॉपिक पर, बिना किसी देरी के। काफ़ी देर हो गई है। कि देखिए साथियों, जब भी आप रजिस्ट्री करवाते हैं या मान लीजिए एडवोकेट हैं आप, तो सबसे पहले देखिए, एडवोकेट है तो क्लाइंट के प्रति ईमानदार रहना है आपको, कि क्लाइंट की कोई गलती ना हो जाए, इससे वो बेचारा संशोधन तितिम्मा करवाया, उसका पैसा बर्बाद हो जाए। इसलिए आपकी भी रेस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। और जो क्लाइंट्स हैं, जो जमीन खरीद चुके हैं, खरीद रहे, वो इसलिए चेक करें कि भाई अगर आपकी गलती होगी, आपका पैसा बर्बाद होगा, तो इसलिए आप भी चेक करो। जब वकील साहब आपकी तैयार कर लें डीड, तो आप भी चेक करो। ठीक है? और आप चाहें तो मेरे द्वारा चेक करवा सकते हैं, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है? अगर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना चाहते हैं, डीड चेक कराना चाहते हैं कि भाई हमारी जमीन विवादित वगैरह तो नहीं, सब कुछ सही है कि नहीं। अब देखिए, पेज नंबर 1 में आपको क्या चेक करना होगा? ई स्टाम्प। ई स्टाम्प में साथियों ये देखें कि किसके द्वारा स्टाम्प पे किया है, उसका नाम बिल्कुल सही है कि नहीं। जो विक्रेता है और क्रेता है, दोनों लोग अपने नाम देख लेने चाहिए। और खासकर मैं उससे रिक्वेस्ट करूंगा जो खरीद रहा है कि भाई पैसा आपका बर्बाद होगा, इसलिए आप चेक करो, एक एक स्पेलिंग चेक करो। अगर मिस्टेक हो गया, दाखिल खारिज नहीं होगा। ठीक है ना? दूसरा साथियों, यहां पे आप देख सकते हैं ई स्टाम्प डिस्क्रिप्शन ऑफ डॉक्यूमेंट में आर्टिकल 23 है, बैनामा में 23 होगा, गिफ्ट डीड में अलग होगा, सेल डीड में अलग होगा, ये भी चेक करें। ठीक है ना? ई स्टाम्प पर अपना नाम, विक्रेता का नाम बिल्कुल सही है कि एक स्पेलिंग चेक करें। मैंने ये जो मैं पढ़ा रहा हूं ना, ये इस कोर्स से ही पढ़ा रहा हूं, ये सब कुछ इस कोर्स में मिलेगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है ना? अगर लेना हो तो बताना, आप व्हाट्सएप पे मैसेज करना। ठीक। अब साथियों, सेकंड नंबर क्या है, यहां पे आप देखिए, सेकंड पेज क्या होगा वो आप देख लीजिए। सेकंड पेज पे यहाँ पे स्टाम्प नंबर लिख देते हैं कई लोग, वो ऑप्शनल है, कोई जरूरी नहीं है। ठीक है? यहाँ पे आप चेक करिए, अपना मौजा बिल्कुल सही है, बैनामा की कीमत कितना लेन देन कर रहे हो बिल्कुल सही, वरना कम प्रतिफल भी दिक्कत दे सकता है आपको। स्टाम्प शुल्क कितना दे रहे हो, क्षेत्रफल कितना है, वो चेक करें। ठीक है? और निर्धारित रेट ज़्यादा जरूरी नहीं, मूल्यांकन कोड ज़्यादा जरूरी नहीं है। ठीक है? भूमि का प्रकार, अब देखिए साथियों, मैं एक चीज़ आपको बता दूं, भूमि का प्रकार केवल आवासीय लिख देने से आवासीय नहीं होता है। 14380 या उसका लेआउट चेक करिए, लोग वहाँ कन्फ्यूजन कर रहे हैं। मैं फिर आपको दोहरा दूं कि अगर आप विशेषज्ञ द्वारा डॉक्यूमेंट चेक कराना चाह रहे हैं, कोई कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं कि भाई हमारी जमीन विवादित तो नहीं, डबल रजिस्ट्री, अंश से अधिक विक्रय, ठीक है, सरकारी जमीन तो नहीं, कोई केसेस तो नहीं चल रहे, तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो को डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप चेक करवा सकते हैं। ठीक है ना? या आप खरीद चुके हैं फिर भी डीड चेक करवा सकते हैं। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं कि कई लोग जो है कमेंट्स में मैसेज करते हैं। अब देखिए, यहां पे आपने देख लिया, अब भूमि का प्रकार आवासीय है क्या है वो देख लीजिए। और दूसरी बात साथियों, अगर आप SC ST कैंडिडेट से जमीन खरीद रहे हैं तो सिर्फ आवासीय देख के न लें, वरना 104 105 की कार्रवाई होगी, पैसा आपका बिल्कुल पानी हो जाएगा, ये समझ लीजिए। परगना देख लें, अपना गांव मोहल्ला देख लें सही है कि नहीं, क्योंकि ये सही होना चाहिए, वरना दाखिल खारिज में मिस्टेक आएगा। फिर संपत्ति विवरण देख लें कि भाई कितना प्लाट है,
पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से उत्तर से दक्षिण, जो भी है पैमाइश देख लें, वर्ग मीटर देख लें, क्योंकि भाई वर्ग मीटर वगैरह कम हो गया तो लॉस आपका होगा। फिर चौथी एक बार देखें, पश्चिम में क्या, उत्तर में क्या, दक्षिण में क्या, ये सभी देखें। फिर मापन इकाइयाँ देखें, वर्ग मीटर, सड़क की स्थिति, अन्य विवरण, संपत्ति का प्रकार। फिर साथियों क्या है, चौथे नंबर पेज पे आपको स्टाम्प ऑप्शनल है, जरूरी नहीं है, अगर लिखा है तो देख लें नंबर वगैरह ठीक है नहीं। यहाँ पे बोरिंग वगैरह कुछ हो, निर्मित वगैरह हो तो यहाँ पे वो देख लें, ठीक है। प्रतिफल की धनराशि, ध्यान रहे प्रतिफल जो है वो कम नहीं होना चाहिए, दिक्कत हो जाएगी। ब्लैक मनी मत दीजिए, वो भी बाजारू मूल्य देख लें, निर्धारित डेट देख लें, जो भी सर्किल रेट लगेगा बाजारू मूल्य पे लगेगा, अधिक दिखा दिया है तो वो आपसे लगेगा साथियों ज़्यादा, ठीक है ना। अब इसके बाद हम देखेंगे दो और, जो कि सबसे जरूरी पेजेस हैं ये, ठीक है ना साथियों। अब देखिए, प्रथम पक्ष विक्रेता, यानी कि जो विक्रेता है उसका नाम, पिता का नाम, निवासी, कॉम, और ध्यान रहे एक एक स्पेलिंग चेक करें, जो अधिकार अभिलेख में हो वो ही इस पे मेंशन करें, क्योंकि अगर मिस्टेक हो गया तो डॉक्यूमेंट्स जो दाखिल खारिज होता है वो किससे होता है, अधिकार अभिलेख से। दाखिल खारिज में दिक्कत आएगी, फिर 50,000 रुपये ये लोग ठगेंगे आपको, ठीक है। मोबाइल नंबर, आधार नंबर, इन पर ध्यान दे सकते हो। के बाद द्वितीय पक्ष, भाई आप भी अपना नाम, पिता का नाम, कॉम वगैरह देख लीजिए, कॉम पे विशेष ध्यान दीजिए क्योंकि 98 के रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, ठीक है ना। इसके बाद साथियों छठवां पेज नंबर, या मान लीजिए हो सकता, देखिए रजिस्ट्री डीड में थोड़ा बहुत अलग हो सकता है, ये छठवां है तो आपका चौथा हो सकता है, इसी प्रकार होगा। विवादित ना हो कि प्रथम पक्ष, यहाँ पे देखिए लंबाई चौड़ाई सब कुछ यहाँ पे फिर से दोबारा से डिस्क्रिप्शन लिखा है, दोबारा से डिस्क्रिप्शन आप चेक करें, ठीक है। और यहाँ पे कीमत चेक करें, कुल 6,40,000, जिसके आधे 3,20,000, ये चेक कर लें आप अपना, ठीक है। जो खरीद रहा है उस पर रेस्पॉन्सिबिलिटी में ज़्यादा डालूंगा कि भाई आपका पैसा है, आप दो बार देखें, 4 बार देखें, ठीक है। इसके बाद पेज नंबर 7, यहाँ पे आप देख सकते हैं चेक संख्या, चेकों का विवरण अच्छी तरह दें। फर्जी चेक खुलवाया तो रजिस्ट्री निश्चित ही कैंसिल मान लीजिए आप। 7वां है साथियों, यहाँ पे आप 7वां देख चुके हैं, ठीक है। 8वां ये है साथियों, अगर एडवोकेट ये शपथ पत्र नहीं लगाते तो आप कहिए कि श्रीमान जी ये शपथ पत्र लगा दीजिए हमारे में। अब आप कहोगे सर आपके ज़्यादा वो थोड़ी, नहीं भाई, मैं आपको बता दूं, शपथ पत्र नहीं लगाओगे तो उदाहरण आपके सामने है, ये 1 मिनट रुको ना आप, ये कि 89 इन सबके शपथ पत्र दाखिल नहीं किए तो भाई दाखिल खारिज नहीं होगा। और अक्सर लोग जो प्लॉट के खरीदते हैं ये शपथ पत्र दाखिल नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो दाखिल करिए वरना रिजेक्ट हो जाएगा, फिर वो कहेंगे भाई अब तो रेस्टोरेशन होगा, अब तो 50,000 रुपये लगेगा, अब 1 लाख लगेगा, क्यों पैसा बर्बाद कर रहे हो भाई। 9वां सबसे जरूरी है बाजी, जो भी मान लीजिए आप लोग जो जमीन खरीद रहे हैं, 9वां काफ़ी जरूरी है। ये इसलिए लगाया जाता है ये वाला 9वां वाला एफिडेविट, ताकि भविष्य में अगर कोई भी विवाद हुआ तो विक्रेता को पूरा पैसा रिफंड करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये भी साथियों जरूरी है, ठीक है जी। ये सारी चीज़ें जरूरी है, मैंने कोशिश की आपको बेहतर तरीके से समझाने की, फिर भी आप नहीं समझे हो तो आप हमारा ये कोर्स ई बुक ले सकते हैं। इसमें सारी चीज़ें मिलेंगी, दान पत्र, एग्रीमेंट, लीज, रेंट, गोदनामा, दाखिल खारिज, आपत्ति, जीपीए, तितिम्मा, वसीयत, लीवेंट लाइसेंस, रजिस्ट्री, यहाँ पे देख सकते हैं आप। अगर आपको सही लगे तो व्हाट्सएप नंबर ये दिया गया है। धन्यवाद साथियों।